हाय देयर। गेट में डायमेंशनलेस नंबर से इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन मैंने गेट 2019 के पेपर से उठाया है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें सोल्व करना होता है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है आपको, तो जो मेरी ट्रिक है वो तभी काम करती है जब आपको ये फॉर्मूला पता हो। सीपी म्यू ओवर के जो प्रांटल नंबर होता है, मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। प्रांटल नंबर के बारे में पूछा गया है कि प्रांटल नंबर सिग्निफाइज द रेशियो ऑफ। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करना और ये याद नहीं आ रहा कि कौन सा सही ऑप्शन है, तो आप मेरी बताई ट्रिक से इसे अच्छे से सोल्व कर सकेंगे। तो पहली शर्त है कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और इस फॉर्मूला को याद रखना काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू इन रेशोज़ को याद रखना। तो आपको इस टाइप के फॉर्मूले याद रखने की मैं ट्रिक बता दूंगा। कुछ नंबर्स की मुझे नहीं पता है, बाकी मैक्सिमम नंबर्स की मुझे ट्रिक पता है, तो मैं वो भी किसी वीडियो में बता दूंगा। तो आप इन नंबर को ऐसे याद रख लीजिए। उसके बाद में रेशो कैसे पता करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो हमें शुरुआत कैसे करनी है, सबसे पहले तो हमें ये नंबर जो फॉर्मूला है नंबर का वो हमें लिखना है। और अगर हम नंबर का फॉर्मूला लिख लेते हैं उसके बाद में हमें कुछ ऑपरेशन करने हैं। पहला क्या होगा, हमें सभी चीज़ों को पहचानना है कि इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है सीपी, म्यू एंड के। अब हमें ये पता करनी है कि सीपी, म्यू और के की ओरिजिन कहाँ से हुई है। सीपी हीट कैपेसिटी, सीपी हीट कैपेसिटी होती है। इसका मतलब इसकी जो ओरिजिन है ये एनर्जी के टर्म्स में हुई है, कहीं ना कहीं एनर्जी से इसकी ओरिजिन है। ठीक है, ये हमें पता लग गया। दूसरी म्यू, ये होती है विस्कोसिटी। इसका मतलब है कि इसकी ओरिजिन जो है विस्कस फोर्स या फिर विस्कोसिटी से रिलेटेड किसी चीज़ से हुई है। थर्ड है के थर्मल कंडक्टिविटी। अगर ये थर्मल कंडक्टिविटी है तो इसका मतलब कि इसकी ओरिजिन हीट ट्रांसफर के किसी फॉर्मूले से हुई है। अब हम चलते हैं उसी वाले फॉर्मूले पे जो रेशो हमें दे करके रखा था। यहाँ पर हमें क्या क्या मिल रहा है, हमारे पास मोमेंटम डिफ्यूजिविटी है, थर्मल डिफ्यूजिविटी है, उसके बाद में मास डिफ्यूजिविटी है। तीन चीज़ें हमारे पास आई है। और अगर हम देखें तो क्योंकि मास डिफ्यूजिविटी से रिलेटेड कोई भी टर्म नहीं है, मास डिफ्यूजिविटी से रिलेटेड कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं है, तो मास डिफ्यूजिविटी वाला ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों कैंसिल हो गए हैं। ये दो ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते क्योंकि मास डिफ्यूजिविटी का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं आ सकता। अब आगे चलते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये पता करना है। तो हम वापस से चलते हैं उन रेशो के ऊपर जो हमें दे करके रखे थे, सीपी म्यू ओवर के। तो हमारे पास रेशो दे रखे हैं डिफ्यूजिविटी के। तो अगर मोमेंटम डिफ्यूजिविटी की मैं बात करूँ तो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी होती है म्यू डिवाइडेड बाय रो, ये होती है मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। और अगर वहीं पे मैं थर्मल डिफ्यूजिविटी की बात करूँ तो थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है अल्फा, अल्फा इक्वल टू के ओवर रो सीपी, रो सीपी। देखते हैं इन दोनों का रेशो लेकर के देखते हैं तो क्या आता है। तो मैं काम करता हूँ, मैं थर्मल डिफ्यूजिविटी डिवाइडेड बाय मोमेंटम डिफ्यूजिविटी करके देखता हूँ। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अल्फा डिवाइडेड बाय न्यू। अब जो मेरे पास इसका फॉर्मूला है वो मैं डाल देता हूँ। मेरे पास इसका फॉर्मूला है के ओवर रो सी पी डिवाइडेड बाय म्यू डिवाइडेड बाय रो। तो मैं रो से रो को कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो आएगा के ओवर म्यू सी पी। तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने रेशो लिया था वो जस्ट ऑपोजिट आ रहा है जो हमें एक्सप्रेशन मिला था प्रांटल नंबर का। इसका मतलब कि हमने जो अजम्पशन ली थी वो गलत थी, और जो प्रांटल नंबर होता है वो होता है रेशो किस किस का, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन ए जो है वो सही है कि प्रांटल नंबर रेशो है किसका, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी डिवाइडेड बाय थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आता है कि डिफ्यूजिविटीज़ क्या है तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप यहीं पर देखें म्यू है, म्यू है, तो म्यू का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये विस्कोसिटी से रिलेटेड चीज़ है, और विस्कोसिटी फ्लूइड के अंदर होती है और फ्लूइड का फ्लो होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो मोमेंटम से जुड़ी हुई टर्म ये है। उसके बाद में के जो है हीट ट्रांसफ़र से जुड़ी हुई चीज़ है, और हीट ट्रांसफ़र के अंदर जब हम
हीट कंडक्शन की बात करते हैं तो कंडक्शन के फॉर्मूले में हमें के मिलता है, और अगर के वहाँ से मिलता है तो इसका मतलब इसका ओरिजिन कहीं ना कहीं थर्मल डिफ्यूजिविटी से है, इसका रिलेशन कहीं ना कहीं थर्मल डिफ्यूजिविटी से है। तो हम एक ऊपरी नज़र से भी इस ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं अगर हमें ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है तो भी। आगे चलते हैं, एक और सेम ऐसा क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। ये है एक मैच द कॉलम वाला 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। मैं मुझे ईयर याद नहीं है किस ईयर में से पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन अगर हम लेकर के चले बीओ नंबर या बायोट नंबर या बायो नंबर, तो बायो नंबर का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, वो होता है HLK। ये आपको ट्रिक अगर याद रखनी की तो बायो नंबर और नस्ल नंबर ऑल्सो, नस्ल नंबर ये दोनों होते हैं हल्क, HL डिवाइडेड बाई क्या, हल्क। मार्वल स्टूडियो की काफ़ी फेमस मूवी है हल्क, उस हिसाब से याद रख सकते हैं HLK। तो बायो नंबर में हमें HLK दे के रखा है, और अब हमसे पूछा है कि ये किस किस चीज़ का रेशो है। तो हमें क्या मिलता है, ऊपर के अगर हम टर्म्स देखें तो हमें मिलता है कन्वेक्शन से रिलेटेड चीज़ें, जो कि H है कन्वेक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद में L है, L एक लेंथ है, और जो K है वो कंडक्शन से रिलेटेड चीज़ है। पता है कंडक्टिविटी, बट हम एक जिसे कुछ आइडिया नहीं है उसको लेकर के चल रहे हैं कि जो नीचे वाली टर्म है K वो कंडक्शन से रिलेटेड है। अब हम वापस से ऑप्शंस पे जाते हैं। ऑप्शंस में कहीं ऐसी कोई चीज़ है जो कंडक्शन और कंडक्शन से रिलेटेड हो। तो फर्स्ट चीज़ है फोर्सेस, सेकंड फोर्सेस, थर्ड डिफ्यूजिविटी, एंड लास्ट थिंग इज रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। हमें चाहिए कंडक्टेंस, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस दे के रखा है। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस इज रेजिस्टेंस, यही होता है। तो अब हमने जो कुछ भी लिखा है कंडक्टेंस के टर्म्स में, उसे हम रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऊपर आ जाएगा एक रेजिस्टेंस, सॉरी कंडक्टेंस नहीं लिखना है हमें लिखना है रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्शन। एक रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्शन यहाँ पर होगा। उसके बाद में रेजिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्शन यहाँ पर होगा, सही है। क्योंकि अगर H ऊपर है, कन्वेक्शन वाली टर्म ऊपर है, तो उसका रेजिस्टेंस नीचे होगा, कंडक्शन वाली टर्म नीचे है तो उसका रेजिस्टेंस ऊपर होगा। ये लॉजिक हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो देखते हैं इस तरीके की कोई टर्म है क्या हमारे पास। हमारे पास है रेशो ऑफ इंटरनल थर्मल रेजिस्टेंस टू बाउंड्री लेयर थर्मल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो आया, बट यहाँ पर टर्म्स कुछ अलग देकर करके फिर से हम एनालाइज करते हैं। तो जो कंडक्शन है, बीओ नंबर का अगर हम फॉर्मूला देखें तो कंडक्शन जो है एक सॉलिड है, तो इसके अंदर जो कंडक्शन होगा वो वाला ये कंडक्शन है, और जो कन्वेक्शन है वो यहाँ पर से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके बीच में, फ्लूइड और ये सॉलिड इसके बीच में जो हीट ट्रांसफर होगा, जो कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगा, उससे रिलेटेड ये कन्वेक्शन है। तो देखो अब हम वापस से फॉर्मूले को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरनल थर्मल रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पर इसके अंदर के अंदर जो रेजिस्टेंस लगने वाला है वो वाला तो इंटरनल ही होगा। तो ठीक है, हमारी बात प्रूव हो गई कि इंटरनल थर्मल रेजिस्टेंस हमें मिल गया। दूसरी चीज़ इन्होंने लिखा बाउंड्री लेयर थर्मल रेजिस्टेंस, और हमारे पास क्या था कि एक फ्लूइड और सॉलिड के बीच में एक कन्वेक्शन लगने वाला था। तो देखो अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इसका मतलब सॉलिड के ऊपर अगर कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो वहाँ पर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होता है, क्योंकि नो स्लिप कंडीशन मेंटेन रहती है। तो इस कारण से हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पी का 4th ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने बायोट नंबर के बारे में पता लगा लिया कि ये क्या होता है। अब आगे हम चलते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं हमारे ग्रेशॉफ नंबर को। ग्रेशॉफ नंबर का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। ग्रेशॉफ नंबर का फॉर्मूला आता है जी बीटा LC क्यूब्ड टी वॉल माइनस टी इन्फिनिट डिवाइडेड बाय न्यू स्क्वायर्ड। देखो अब जी टर्म, बीटा जो है थर्मल एक्सपांशन है, LC जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, और ये टेम्परेचर डिफरेंस है। तो जो कॉन्ट्रास्टिंग दो चीज़ें वो हमारे पास एक जी है और दूसरा है न्यू। देखो अब यहाँ पर हमें क्या क्या मिल रहा है, बायंसी टू विस्कस फोर्स, ओके एक फोर्स मिला हमें, दूसरा इनर्शियल टू विस्कस फोर्स दूसरा फोर्स है, तीसरा रेशो ऑफ मोमेंटम टू थर्मल डिफ्यूजिविटीज़, ओके मोमेंटम टू थर्मल डिफ्यूजिविटीज़ है। तो हम पता करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर न्यू है, इसका मतलब क्या होता है मोमेंटम डिफ्यूजिविटी यहाँ पर हो सकती है।
तो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी वाला हम देखते हैं ऑप्शन। तो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी आप यहाँ पर देखिए ये न्यूमरेटर में, और हमें चाहिए मोमेंटम डिफ्यूजिविटी कहाँ पर, डिनोमिनेटर में। तो ये वाला ऑप्शन तो हम कैंसिल यहीं से कर देते हैं। उसके बाद में रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स, वापस से ऑप्शन में आइए। अगर म्यू यहाँ पर है इसका मतलब विस्कस फोर्स भी यहाँ पर हो सकता था, तो हम सोच सकते हैं कि विस्कस फोर्स वाला ये जो सेकंड ऑप्शन है ये हो सकता है कि सही है। अब इसके न्यूमरेटर में जाते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फोर्स के लिए हमें मास और वेलोसिटी दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पर आते हैं, ये वाला ऑप्शन का कैंसिल हो गया, बचा क्या ऑप्शन है, बायन्सी टू विस्कस फोर्स। ये सही है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है। जैसा मैंने कहा था कि क्योंकि इस न्यू के अंदर न्यू होता है म्यू डिवाइडेड बाय रो, तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है न्यू, मतलब विस्कस फोर्स हमारे पास आ गया है। उसके बाद में बायन्सी के अंदर क्या बोला गया है कि जी भी है। जो बायन्सी होती है, बायन्सी फोर्स वो जी के ऑपोजिट लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नीचे लगता है तो बायन्सी फोर्स ऊपर लगता है। तो इसका मतलब कि जो ग्रेशोफ नंबर है उसका फॉर्मूला हो जाएगा बायन्सी टू विस्कस फोर्स का रेशो। तो ये 3 नंबर हमारे पास हो चुके हैं, 2 नंबर हुए, सॉरी 2 नंबर हमारे पास आ चुके हैं। जो Q है उसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अब थर्ड प्रांटल नंबर, प्रांटल नंबर का मैंने अभी लॉजिक बताया था, और उस लॉजिक के हिसाब से ये हो जाएगा मोमेंटम टू थर्मल डिफ्यूजिविटी 3, और नेचुरली एस जो है रेनॉल्ड्स नंबर वो हो जाएगा इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स, मतलब सेकंड। और रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर तो मैंने एक वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ, तो वो भी आप देख लीजिए। फिर भी हम इसको एक बार सोल्व करने की कोशिश करते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला सभी को पता है। अगर मैं किसी पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है उसके लिए लिखूँ तो ये हो जाएगा रो वी डी डिवाइडेड बाय म्यू। तो यहाँ पर आप देखिए डी को हम हटा देते हैं क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, इससे हमें कोई ज़्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। अब हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में क्या था, इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स। अब देखिए इनर्शियल फोर्स हमें कहाँ से मिल सकता है, म्यू है, इसका मतलब विस्कस फोर्स तो हमारे पास है, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें न्यूमरेटर में चाहिए इनर्शियल फोर्स, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमें इनर्शियल फोर्स के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, मास और वेलोसिटी। तो मास हमें यहाँ से मिल जाएगा, रो को मैं लिख सकता हूँ मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास वेलोसिटी डी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एंड म्यू। ये विस्कस फोर्स हो गया और ये हो जाएगा इनर्शियल फोर्स। क्योंकि जो इनर्शियल फोर्स होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब जो इनर्शियल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है डी बाई डी टी ऑफ एम वी। तो इनर्शियल फोर्स सीधा सीधा हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो हम इसे बोल सकते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो रेशो है इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स का। तो इस तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चंस इसी ट्रिक से सोल्व हो सकते हैं। बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो V है वो किस चीज़ को डिनोट कर सकती है। V में एक मोशन होती है, इसका मतलब वो इनर्शियल फोर्स को डिनोट कर सकती है। म्यू क्योंकि विस्कोसिटी है तो ये विस्कस फोर्स को डिनोट कर सकती है। ऑल्सो ये मोमेंटम डिफ्यूजिविटी को भी डिनोट कर सकती है, क्योंकि मोमेंटम डिफ्यूजिविटी न्यू इक्वल टू होता है म्यू डिवाइडेड बाय रो। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं और हर गेट पेपर में आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा अलग अलग डायमेंशनलेस नंबर को याद रखने की।